पॉलिटिक्स, विचारों की लड़ाई का मैदान अक्सर विवादों में फंस जाती है। ऐसा ही एक विवाद उद्धव ठाकरे, शिवसेना के प्रमुख नेता, के आसपास घूमता हुआ दिखाई दिया और उसे मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ जोड़ा गया। ये विवाद एक वायरल वीडियो से शुरू हुआ जिसने मीडिया पर बहस और चर्चा छेड़ दी। ये लेख इस विवाद के केंद्र में जाता है। वायरल वीडियो विश्वास न्यूज द्वारा उसकी फैक्ट चेक और औरंगजेब के बारे में ऐतिहासिक बातों की जांच करता है। इस विवाद ने विचारों का तूफान खड़ा कर दिया। कुछ लोग ठाकरे के कथित बयान की निंदा कर रहे थे, जबकि अन्य लोग उनका बचाव कर रहे थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गर्मागर्म बहस का अखाड़ा बन गए, इस मुद्दे के विभाजनकारी स्वरूप को उजागर करते हुए। जैसे जैसे विवाद बढ़ता गया, सच और झूठ को अलग करना और स्थिति की बारीकियों को समझना जरूरी हो गया। इस विवाद की शुरुआत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो से हुई। वीडियो में उद्धव ठाकरे एक राजनीतिक रैली में अपने भाषण का एक अंश देते हुए दिखाई दे रहे थे। वीडियो में ठाकरे एक बयान देते हुए सुनाई दे रहे थे, जिसे अगर उसके संदर्भ से अलग करके देखें तो वो खुद की तुलना मुगल बादशाह औरंगजेब से करते हुए प्रतीत हो रहे थे। हालांकि यह साधारण सा बयान जंगल की आग की तरह इंटरनेट पर फैल गया। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अनगिनत बार शेयर किए गए इस वीडियो जल्द ही ठाकरे और उनकी पार्टी पर निशाना साधने के लिए राजनीतिक विरोधियों के लिए एक हथियार बन गया। बयान की अस्पष्टता और वीडियो के तेजी से प्रसार से बढ़ते हुए विवाद जल्द ही मीडिया के बवंडर में बदल गया। जैसे जैसे विवाद बढ़ता गया, लोगों के बीच भ्रम और गलतफहमी भी बढ़ती गई। एक प्रतिष्ठित फैक्ट चेकिंग संस्था विश्वास न्यूज ने वायरल वीडियो और उससे जुड़े दावों की सच्चाई की जांच करने के लिए कदम बढ़ाया। यह संस्था अपने निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टिंग के लिए जानी जाती है। उनकी जांच में वीडियो का पूरा विश्लेषण, उसकी सत्यता की जांच और वीडियो के हर फ्रेम की बारीकी से जांच शामिल थी। और ठाकरे ने जिस संदर्भ में बयान दिया था, उसकी जांच भी की गई। यह जानना महत्वपूर्ण था कि उनके शब्दों का सही अर्थ क्या था। निष्पक्ष रिपोर्टिंग और सटीकता के लिए अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाने वाले विश्वास न्यूज ने विवाद के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए वीडियो की बारीकी से जांच की। उन्होंने हर पहलू को ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार की। अपनी जांच के माध्यम से विश्वास न्यूज ने पाया कि वायरल वीडियो को चालाकी से एडिट किया गया था ताकि एक भ्रामक कहानी पेश की जा सके। यह एडिटिंग इतनी कुशलता से की गई थी कि सच्चाई को पहचानना मुश्किल हो गया था। ठाकरे के भाषण के पूरे वीडियो की जांच करने पर उनके बयान का एक बिल्कुल अलग संदर्भ सामने आया। यह स्पष्ट हुआ कि उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। विश्वास न्यूज ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में वीडियो के बारे में भ्रामक दावों को खारिज कर दिया और सच्चाई को सामने लाया। उस हेरफेर और तोड़ मरोड़ को उजागर किया जिसने विवाद को हवा दी थी। इस प्रकार विश्वास न्यूज ने एक बार फिर साबित किया कि सच्चाई की जीत होती है। विवाद के निहितार्थों को पूरी तरह से समझने के लिए औरंगजेब के ऐतिहासिक व्यक्तित्व को समझना महत्वपूर्ण है। छठे मुगल बादशाह औरंगजेब भारतीय इतिहास में एक जटिल और विवादास्पद व्यक्ति बने हुए हैं। अपनी धार्मिक रूढ़िवादिता और विस्तारवादी नीतियों के लिए जाने जाने वाले औरंगजेब का शासनकाल महत्वपूर्ण उपलब्धियों और उल्लेखनीय संघर्षों दोनों से चिह्नित था। उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने क्षेत्रीय चरम पर पहुंच गया, लेकिन साथ ही इसके पतन के बीज भी बोए गए। औरंगजेब की नीतियां, विशेष रूप से गैर मुस्लिमों पर जजिया कर को फिर से लागू करना, बहुत अधिक ऐतिहासिक बहस का विषय रही है। उन्हें अक्सर एक क्रूर शासक के रूप में चित्रित किया जाता है जिसने हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया। एक ऐसा वर्णन जो आंशिक रूप से सच होते हुए भी अक्सर उनके शासनकाल की जटिलताओं और उनकी विरासत के आसपास के विविध दृष्टिकोणों की अनदेखी करता है। भाग 5, उद्धव ठाकरे, सच्चाई सामने लाना। विश्वास न्यूज ने अपनी फैक्ट चेक में खुलासा किया कि उद्धव ठाकरे अपने भाषण में खुद की सीधी तुलना औरंगजेब से नहीं कर रहे थे। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे समझना आवश्यक है। इसके बजाय वे अपनी बात को समझाने के लिए एक ऐतिहासिक उदाहरण का उपयोग करते हुए एक विशिष्ट राजनीतिक स्थिति को संबोधित कर रहे थे। यह उदाहरण उन्होंने इसलिए चुना ताकि उनकी बात अधिक स्पष्ट और प्रभावी हो सके। ठाकरे ने अपने पूरे भाषण में स्पष्ट किया
कि वे एक राजनीतिक विरोधी का जिक्र कर रहे थे जो उनके अनुसार औरंगजेब की शासन शैली के समान लक्षण प्रदर्शित करता है। यह विरोधी उनके अनुसार सत्ता का दुरुपयोग कर रहा था। वे विशेष रूप से अपने प्रतिद्वंद्वी की कथित सत्तावादी प्रवृत्तियों और विभाजनकारी नीतियों की आलोचना कर रहे थे। यह आलोचना उन्होंने इसलिए की ताकि जनता को सच्चाई का पता चल सके। इसलिए ठाकरे का बयान एक शाब्दिक तुलना नहीं था, बल्कि उनके प्रतिद्वंद्वी की राजनीतिक शैली की एक रूपक आलोचना थी। यह रूपक उन्होंने इसलिए चुना ताकि उनकी बात अधिक प्रभावशाली हो सके। भ्रामक वीडियो से उपजे विवाद ने उनके शब्दों को उनके संदर्भ से बाहर निकाल लिया था, जिससे उनका वास्तविक अर्थ विकृत हो गया था। यह विवाद इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि लोगों ने उनके बयान को सही संदर्भ में नहीं समझा। भाग 6, संदर्भ और सत्यापन का महत्व। उद्धव ठाकरे औरंगजेब विवाद डिजिटल युग में संदर्भ और सत्यापन के महत्वपूर्ण महत्व को रेखांकित करता है। ऐसे युग में जहां सूचना अभूतपूर्व दर से फैलती है, गलत सूचना और छेड़छाड़ की गई सामग्री का चलन बढ़ना आसान है। यह घटना एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि हम ऑनलाइन जो कुछ भी देखते या सुनते हैं वह आवश्यक रूप से सच नहीं होता है। यह आलोचनात्मक सोच और सूचना के जिम्मेदाराना उपभोग की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। राय बनाने या जानकारी साझा करने से पहले इसकी प्रामाणिकता को सत्यापित करना और उस संदर्भ को समझना महत्वपूर्ण है जिसमें इसे प्रस्तुत किया गया है। विश्वास न्यूज जैसे फैक्ट चेकिंग संगठनों का उदय गलत सूचना का मुकाबला करने और मीडिया साक्षरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाग 7, डिजिटल युग में आगे बढ़ना, एक साझा जिम्मेदारी। यह विवाद सोशल मीडिया की शक्ति के साथ आने वाली जिम्मेदारी पर भी प्रकाश डालता है। जबकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म संचार और सूचना साझा करने के लिए मूल्यवान उपकरण प्रदान करते हैं, उनका दुरुपयोग गलत सूचना फैलाने और कलह बोने के लिए भी किया जा सकता है। सूचना के समझदार उपभोक्ता बनना, हम जो ऑनलाइन देखते हैं उस पर सवाल उठाना और असत्यापित या भ्रामक सामग्री साझा करने से बचना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें सनसनीखेज सुर्खियों और भावनात्मक रूप से आवेशित कथाओं से सावधान रहना चाहिए जो अक्सर वायरल सामग्री के साथ होती है। डिजिटल परिदृश्य में नेविगेट करते समय आलोचनात्मक सोच संदेह की एक स्वस्थ खुराक के साथ आवश्यक है। उद्धव ठाकरे औरंगजेब विवाद गलत सूचना के संभावित परिणामों और जिम्मेदार डिजिटल नागरिकता के महत्व के एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। भाग 8, सच्चाई की स्थायी शक्ति। सच्चाई की शक्ति समय के साथ कभी कम नहीं होती, बल्कि और भी मजबूत होती जाती है। उद्धव ठाकरे औरंगजेब विवाद जबकि शुरू में गलत सूचना से प्रेरित था, अंततः सच्चाई की स्थायी शक्ति को रेखांकित करता है। यह विवाद दिखाता है कि कैसे समय के साथ सच्चाई उभरकर सामने आती है और झूठ को पराजित करती है। विश्वास न्यूज जैसे फैक्ट चेकिंग संगठनों का कार्य दर्शाता है कि तेजी से सूचना प्रसार के युग में भी सच्चाई की जीत हो सकती है। इन संगठनों का कार्य यह सुनिश्चित करता है कि जनता को सही जानकारी मिले और वे गलत सूचना के जाल में न फंसे। सच्चाई को उजागर करने और झूठी कथाओं को खारिज करने की उनकी प्रतिबद्धता सूचना की अखंडता की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह कार्य न केवल वर्तमान के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह विवाद एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि जबकि गलत सूचना अस्थायी रूप से निर्णय को धूमिल कर सकती है और कलह को बढ़ावा दे सकती है, सच्चाई की शक्ति अंततः विजयी होती है। सच्चाई जब प्रकट होती है तो अंधेरे को दूर करने और स्पष्टता बहाल करने की शक्ति रखती है। यह अंधेरे में एक प्रकाश की तरह है जो हमें सही दिशा दिखाता है। यह सूचना के विश्वसनीय स्रोतों की तलाश और गलत सूचना का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध संगठनों का समर्थन करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। हमें हमेशा सच्चाई की खोज में लगे रहना चाहिए और उन संगठनों का समर्थन करना चाहिए जो इस कार्य में लगे हुए हैं। भाग 9, उपसंहार, एकता और समझ का आह्वान। उद्धव ठाकरे औरंगजेब विवाद अपने मोड़ और मोड़ के साथ मीडिया साक्षरता, जिम्मेदारीपूर्ण सूचना साझाकरण
और डिजिटल युग में सच्चाई की तलाश के महत्व में बहुमूल्य सबक प्रदान करता है। जैसे जैसे हम डिजिटल परिदृश्य की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, आलोचनात्मक नजर से जानकारी प्राप्त करना, साझा करने से पहले सत्यापित करना और विभाजनकारी बयानबाजी पर एकता और समझ को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। यह विवाद एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि हम सभी गलत सूचना के प्रति संवेदनशील हैं और जिम्मेदार डिजिटल नागरिकता एक साझा जिम्मेदारी है। आलोचनात्मक सोच को अपनाकर, मीडिया साक्षरता को बढ़ावा देकर और तथ्य जांच की पहल का समर्थन करके हम सामूहिक रूप से गलत सूचना का मुकाबला कर सकते हैं और एक अधिक सूचित और समझदार समाज को बढ़ावा दे सकते हैं।